के समर्थन में जनसंपर्क यात्रा। नगर पालिका चुनाव को लेकर माहौल गरमाया। देवरी नगर में आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर खाली कुर्सी के समर्थन में एक भव्य जनसंपर्क यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में देवरी विधायक श्री ब्रजबिहारी पटेरिया, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री संदीप जैन, श्री बबलू सिनेमा सहित नगर के समस्त पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जनसंपर्क यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह नागरिकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। यात्रा के दौरान समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और नगर में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया। नेताओं ने आमजन से संवाद कर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की तथा पारदर्शी और जवाबदेह नगर सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर विधायक श्री ब्रजबिहारी पटेरिया ने कहा कि नगर के विकास और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए मतदाता सोच समझकर निर्णय लें। वहीं वरिष्ठ नेता श्री संदीप जैन ने नगर पालिका चुनाव को शहर के भविष्य से जोड़ते हुए सक्रिय भागीदारी की अपील की। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क कर मतदाताओं से संवाद स्थापित किया। नगर के बाजार क्षेत्रों और आवासीय इलाकों में निकली इस जनसंपर्क यात्रा ने चुनावी सरगर्मी को और तेज कर दिया है। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और विभिन्न पक्ष अपने अपने समर्थन में जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं। देवरी में नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब हर वर्ग में चर्चा और उत्सुकता साफ तौर पर दिखाई दे रही। आवाज मध्य प्रदेश न्यूज 24 देवरी सागर से सोनू प्रजापति की रिपोर्ट। सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल कि जैसा अब नेहा अलकेशियन बोल रही हैं कि उन्होंने जो भी विकास कार्य के प्रस्ताव रखे उसको लेकर सभी पार्षदों ने उन पर अस्वीकृति जाहिर की और उस पर रोक लगाई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं। इसकी क्या वजह है? यही तो मैं कह रहा हूँ, परिषद में उनको विश्वास कभी था ही नहीं। और जब ये स्थिति बन रही थी तो उनको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था परिषद। और रही बात हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता जो है नरेश पांडे जी ने आज वहाँ कही विसर्जन के समय पदयात्रा का समापन हुआ, वहाँ इन्होंने यही बात कही। ये तो निर्लज्जता की हद है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनका उदाहरण भी आपने दिया। प्रधानमंत्री थे भारत के और उनकी सरकार केवल एक वोट के कारण गिर गई थी, चाहते तो 10-20 वोटें खरीद ली थी। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम एक वोट कम है, उनने प्रस्ताव नहीं आया सदन में, उसके पहले राष्ट्रपति भवन जाकर के और राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र सौंप के आ गए। ये कहलाती है स्वस्थ परंपरा। अब जब आपके पास पार्षदों का बहुमत नहीं है, आप PIC बना नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। ये तो सामान्य सा आदमी कह देगा कि जब आपका बहुमत नहीं तो आप करने के लायक नहीं हो। उल्टा ये आरोप लगाना कि चूंकि इन लोगों ने नहीं माना, वो क्यों मानेंगे? उनका विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर। और आपने यदि ये महसूस कर लिया था कि ये लोग हमारे साथ में नहीं है, हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, आपको तत्काल पर इस्तीफा देना चाहिए।